विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा ॐ शान्ति शान्ति शांति। आंखों को अभी बंद ही रखें। हमने परमपिता परमात्मा से अभी प्रार्थना की, विश्वानि दुरितानि परासुवा। प्रभु समस्त दुरितों को, दोषों को, दुर्गुणों को दूर कर दीजिए, दूर करने की शक्ति दीजिए। यद भद्रम तन्न आसुवा, जो हमारे लिए कल्याणकारी है और इस सारे विश्व के लिए भी कल्याणकारी है, तन्न आसुवा, वो हमारी तरफ ले आइए। अपने आप के साक्षी होते हुए और अपने गुरु से प्रार्थना करने लगे हैं। गुरु जो कि एक दिव्य ज्योति के ही, उस परम पिता परमात्मा के ही शाश्वत प्रतिनिधि हैं। गुरु कोई शरीर नहीं होते हैं, एक महान चेतना का नाम ही गुरु है, जो हमें नीचे से उठाकर, हमारा हाथ पकड़कर अपनी दिव्य ज्योति के साथ प्रज्वलित करने के लिए तैयार है, हमारे दोषों को दग्ध करने के लिए तैयार है। ऐसी गुरु सत्ता से प्रार्थना करते हैं। आंखें बंदी रखें। ज्योति से ज्योति जगा सद्गुरु, ज्योति से ज्योति जगा। ज्योत से ज्योत जगा सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगा। ज्योत से ज्योत जगा सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगा। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ
सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगा, निज कृपा बरसाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम मालिक तेरे द्वार पे आए, हम मालिक तेरे द्वार पे आए। मंगल दर्श दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मंगल दर्श दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। आइए आप भी साथ ही गाइए। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, सब ऋषि ऋषिकाओं की जय, सब वीर वीरांगनाओं की जय। जिनकी आंखें बंद हैं वो दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए, आंखों पर लगाते हुए आंखों को खोल दीजिए। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने गीता पर पढ़ने और पढ़ाने के लिए मुझे निर्देश दिया है। हम गीता के 13वें अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे आज, लेकिन
उससे पहले कुछ एक दो बातें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उसके बाद आपको भी प्रश्न उत्तर के लिए आज समय दिया जाएगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं आप, कोई भी बताएं जी। हाँ, जैसे महिलाएं अपने मायके जाती हैं वैसे अपना मायका समझ के आए हैं, क्योंकि पुरुषों को तो मायके में ही रहना पड़ता है, तो कोई तो नया मायका चाहिए, इसलिए इसको नया मायका बना लिया जी। अपनी चेतना को ऊर्ध्वारोहण करने के लिए, अपने अंदर का तिमिर मिटाने के लिए, ज्योत से ज्योत जगाने के लिए। ज्योत से ज्योत जगह, बहुत अच्छी बात है जी। ओम जी, स्वामी जी का आदेश था, आदेश का पालन करते हुए आए थे, और जी। जो आदेश देंगे उसको आगे पालन करना है। आदेश था इसलिए आदेश पालन करने के लिए आए थे जी। जी माता जी। ओम जी, जी, तो माता जी को गुरु मिल गई इसलिए आ गए जी। ओम जी, यहाँ हम एक पंथर दो काज, अच्छा। एक काम तो ये कि हमारा मेडिटेशन, दूसरा हमारा सनातन धर्म की संस्कृति, उन दोनों को जीवित रखने के लिए हमारे यहाँ आना हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है जी। इसलिए हम आपके दर्शन करने के लिए, गुरु जी के दर्शन करने के लिए, आपके विचार लेने के लिए आए हैं, ताकि हम अगलों को बता सकें, आगे वालों को। ओम जी। बहुत अच्छी बात। जीवन का लक्ष्य है भगवत दर्शन। उस काम के लिए यहाँ पर हम लोग को शरीर के साधना की जो मार्ग है, भगवत दर्शन प्राप्ति होने की उम्मीद है। उसी जीवन का लक्ष्य है भगवान का दर्शन करना, उसके लिए शरीर की आवश्यकता है, इसलिए शरीर को ठीक करने के लिए यहाँ आए हैं जी। हम भारत का स्वाभिमान जानने के लिए आए हैं। जानने के लिए कि जगाने के लिए? क्या जानने के लिए। भारत का स्वाभिमान जानने के लिए आए कि हमारे ऋषि हुए हैं, परंपरागत जो संस्कृति है हमारी, जी, और हमारे जो शहीद हुए हैं उनके बारे में जो जानकारी हमें मिल रही है जी, वो अलग ही है जी। अपनी वैदिक ऋषि परंपरा की जानकारी लेने के लिए इधर आए थे। स्वामी रामदेव जी के दर्शन रोज करते हैं, हाँ, और रोज उनकी प्रेरणा लेते हैं और रोज ही योग करते हैं, लेकिन हम स्वामी रामदेव जी को, योग गुरु को साक्षात दर्शन करते हैं। हाँ, गुरु जी का साक्षात दर्शन करने के लिए इधर आए, फिर टीवी पे करते। ठीक जी। ओम, मेरे को बौद्धिक, मानसिक एंड आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैं यहाँ आ रही है जी। बहुत अच्छा, तीनों प्रकार की उन्नति के लिए आए। ओम। ओम जी। पता नहीं पूज्य दीदी, यहाँ ना आचार्य श्री और स्वामी रामदेव जी, स्वामी जी की कोई दिव्य शक्ति है जो हमें बरबस अपनी ओर खींचती है। घर में वो शांति नहीं मिलती जो यहाँ आके मिलती है। बहुत अच्छा। ओम जी। सनातन की ऋषि परंपरा और आध्यात्म का सूर्योदय देखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो सूर्योदय तो टीवी पे भी दिख जाता है आपको? नहीं, साक्षात सूर्योदय यहाँ देखने के लिए आई। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। तो आप सभी ने जो उत्तर दिए हैं वो सभी ठीक उत्तर हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा और आपको गहराई में ले जाना चाहती हूँ कि ये सारे ऋषि परंपरा को जानना, शरीर के बारे में, शारीरिक रोगों को कैसे ठीक करना है, मानसिक शक्ति को कैसे बढ़ाना है, ये सब तो आप टीवी के माध्यम से भी सुन सकते थे, यूट्यूब के माध्यम से भी सुन सकते थे, क्योंकि लाखों लोगों ने ये बताया कि स्वामी जी हमने आपको टीवी पर देख करके और आपकी प्रेरणा लेकर के अपने शारीरिक रोगों को ठीक किया, और जो हम घर में कभी मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह का कर लेते थे, तो हमने उसको भी हटा दिया आपकी प्रेरणा ले करके, उसको सुन करके। तो वो सब तो हम, जो उपदेश है गुरु का, वो शरीर के विषय में, ऋषि परंपरा के विषय में उपदेश, तो हम आजकल ऐसे संसाधन चल गए हैं कि हम घर बैठे भी उपदेश ले सकते हैं। और वास्तव में आप थोड़ा सा गहराई से देखेंगे तो ज़्यादा उपदेश की सुनने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए जो उपदेश हो सकते हैं वो हम सब जानते हैं।
जितना आवश्यक है उतना तो जानते ही, भले ही आपको चारों वेदों के मंत्र स्मरण नहीं है, भले ही दर्शन उपनिषद याद नहीं है, लेकिन ये सबको पता है कि किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, सबको पता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबको पता है चोरी नहीं करनी चाहिए, सबको पता है जल्दी उठना चाहिए, सबको पता है कि पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये कौन सी नई बातें नहीं है ना, महाराज जी यही तो सारी बातें बता रहे हैं, तो वो हमें पता ही है, फिर भी हम क्यों आते हैं? तो एक दो भाई बहनों ने वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की, उसको अनुभव करने की कोशिश की। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि हम एक शक्ति लेने के लिए आते हैं, ऊर्जा लेने के लिए आते हैं। शक्ति, यद्यपि हम दूर बैठे भी शक्ति ले सकते हैं, लेकिन जो हमें आमने सामने मिलती है, जैसे अभी आप बैठे हैं और बाहर सूर्य है, आप इसके अंदर बैठे हैं, तो आपको डायरेक्ट सूर्य की किरणें तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो अंदर भी आ ही रहा है। लेकिन आपको डायरेक्ट यदि सूर्य की ऊष्मा चाहिए, ऊर्जा चाहिए, विटामिन डी चाहिए, तो फिर साक्षात सूर्य के सामने बैठना होता है। तो गुरुओं के पास हम इसलिए जाते हैं कि हमें एक शक्ति मिलती है। उपदेश देने वाले हमें बहुत हैं, टीवी पे बहुत लोगों का प्रवचन आता है, यूट्यूब पे, पुस्तकों में, और वो सब भी यदि ना हो तो हमारे घर वाले ही हमें उपदेश देते रहते हैं। घर में जो सदस्य रहते हैं, पति पत्नी, बच्चे, बेटे बेटी, पुत्र वधू जो होते हैं, वो कहते हैं आप ऐसे कर लो ना अपने जीवन में। आप उनको कहते हैं कि आप ऐसे कर लो ना, तो थोड़ा सा आप अपनी आदत को ठीक कर लो ना, आपसे इतना सा काम नहीं हो सकता है। ऐसे हम बोलते रहते हैं एक दूसरे को कि आप घर में रोज आना, इस एक ही बात के लिए झगड़ा होता है, परेशानी होती है, आप इतना सा ठीक नहीं कर सकते, आप अपनी वाणी को इतना सा ठीक नहीं कर सकते, आप अपने लाइफस्टाइल को, उठने के तरीके को, सोने के तरीके को, खाने के तरीकों को इतना सा चेंज नहीं कर सकते हैं। रोज स्वामी जी से सुनते हैं, ऐसे हम एक दूसरे को बोलते रहते हैं। और वो व्यक्ति भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी ठीक क्यों नहीं कर पाते हैं हम? क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, वो ताकत ही नहीं है हमारे अंदर। कैसे करें? हर व्यक्ति चाहता है, और हम कहते हैं कि मेरे अंदर तो ताकत नहीं है, पर तू तो ठीक कर ले। दूसरा कह रहा है मैं ठीक करूं या ना करूं, तू तो ठीक कर ले। तो दोनों एक दूसरे को कहते रहते हैं, लेकिन हम सारे ही ठीक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं है, वो शक्ति नहीं है। और ये जो शक्ति है, जो जीने वाली शक्ति है, ये हम दूसरे को दूर से या बिना यूज किए दे भी नहीं सकते हैं। जैसे संसार की वस्तुएं होती हैं ना, जैसे आपको किसी को कोई साड़ी गिफ्ट करनी है, तो आप बिना यूज किए बिल्कुल न्यू साड़ी किसी को दे सकते हैं। आपको कोई सूट देना है, आपको कोई मोबाइल देना है, कोई घड़ी देनी है, कोई भी आपको गिफ्ट देनी है, तो आप जो बिल्कुल नया फ्रेश आपने यूज नहीं किया, वो आप उठा के दूसरे को दे सकते हैं। लेकिन ये जो आंतरिक शक्तियां हैं, ये आप स्वयं बिना यूज किए दूसरे को नहीं दे सकते हैं। गुरु ने स्वयं उन शक्तियों को प्रयोग किया है, उस योग की शक्ति को उन्होंने खुद जिया है, खुद यूज किया है, तब वो हमें वो योग की शक्ति दे सकते हैं, तब वो हमें ज्ञान की शक्ति दे सकते हैं, संकल्प की शक्ति दे सकते हैं, वो हमें आध्यात्म की शक्ति दे सकते हैं, वो ऊर्जा हमें मिलती है उनसे, इसलिए हम आते हैं। तो ये नियम है एनर्जी का कि हम शक्ति कभी भी प्रयोग किए बिना दूसरे को नहीं दे सकते। और ये तो मैंने अच्छी वाली शक्तियाँ बताई, पॉजिटिव शक्तियाँ बताई, नेगेटिव शक्तियाँ भी होती हैं इस ब्रह्मांड में, सभी प्रकार की शक्तियाँ हैं। वो शक्ति भी हम खुद प्रयोग किए बिना दूसरे को नहीं दे सकते हैं, खुद यूज करते हैं तब दूसरे को देते हैं। जैसे गुस्सा हम दूसरे को कब दिला सकते हैं? जब हम गुस्सा करते तभी तो दूसरे को दिला सकते हैं। जब तक हम शांत रहें तो हम दूसरे को गुस्सा नहीं दिला सकते। हम खुद ईर्ष्या करके दूसरे को ईर्ष्या से युक्त कर सकते हैं।
हम खुद घृणा करके दूसरे को घृणा से युक्त कर सकते हैं, ये नेगेटिव शक्तियां हैं, पर जब तक हम खुद उसका यूज नहीं करेंगे हम दूसरे को नहीं दे सकते। ऐसे ही पॉजिटिव शक्तियां भी, योग की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, भगवान की शक्ति, अध्यात्म की शक्ति, संकल्प की शक्ति, पुरुषार्थ की शक्ति, ये गुरुओं ने खुद जिया है अपने जीवन में। आज स्वामी जी महाराज ने करोड़ों लोगों को योग की शक्ति से युक्त किया, तो वो कब किया? जब उन्होंने स्वयं उस शक्ति को वर्षों तक गंगोत्री की गुफाओं में यूज किया, और फिर वहाँ हिमालय से आकर के, हरिद्वार में आकर के भी आज तक भी प्रतिदिन पहले खुद उस शक्ति का प्रयोग करते हैं, तब करोड़ों लोगों को दे पाए हैं। तो इसलिए हम गुरुओं के पास आते हैं कि वो हमें वो एनर्जी देते हैं, और जो दूसरे लोग केवल उपदेश देते हैं उनसे हमें वो शक्ति नहीं मिलती। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी जीवन में आपको लगता है कि इस व्यक्ति के पास बैठ के बहुत अच्छा लगता है, इसकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है, और किसी को आप कहते हैं नहीं बातें तो बहुत अच्छी कह रहे थे लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसा क्यों अनुभव होता है? क्योंकि जिस व्यक्ति ने थोड़ा भी उस चीज को जिया है, उसकी बातें सुन करके, उसके पास बैठ करके हमें अच्छा लगता है, और जिस व्यक्ति ने बिल्कुल भी नहीं जिया अपने जीवन में, और फिर यदि कोई बातें कह रहा है तो फिर उसकी बातें सिर के ऊपर से जाती हैं, फिर लगता है कि ये कब खत्म होगा। तो आप यहाँ आए हैं, शक्ति लेने के लिए आए हैं, और आज जो देश की हालत है, समाज की हालत है, परिवारों की हालत है, हमारे से आगे आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उन सब को आज उपदेश की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन सब को एक ऐसी शक्ति की ज़रूरत है जो उनको दे सके। इसलिए हमने प्रार्थना की ज्योति से ज्योति, क्योंकि गुरु और शिष्य का मिलन दो ज्योतियों का मिलन है, शरीरों का मिलन नहीं है, आत्म शक्ति और परमात्म शक्ति का मिलन है। तो वो ऐसे हाथ पकड़ के हमें ऊपर उठाते हैं गुरुजन। तो उस शक्ति से संपन्न होकर के आप अपने घर जाएं और यहाँ से एक प्रसाद लेके जाएं शक्ति का, और वो थोड़ा थोड़ा बांटें। पहले कोई तीर्थ स्थान में जाते थे, गंगा स्नान करने जाते थे, या कहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ ऐसे जाते थे, तो वहाँ से थोड़ा प्रसाद लाते थे, और फिर अपने संबंधियों को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बुला बुला करके प्रसाद देते थे। हम आपके लिए प्रसाद लाए हैं, आप एक बार आना। और वो बिना बुलाए भी गांव के लोग इकट्ठे होते थे पहले। तो ये व्यक्ति गंगा स्नान करके आया है, तो आके उसके पैर छूते थे और उससे थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेते थे। तो वो भौतिक प्रसाद भी जब लेते थे तो वो ऐसे सिर से लगा करके उसको बहुत श्रद्धा से ग्रहण करते थे। तो वास्तव में वो एक एनर्जी, एक शांति उनको मिलती है। वो उस खील मखाने की शांति नहीं है, उसकी एनर्जी नहीं है, वो जो भावना है अंदर कि ये व्यक्ति तीर्थ स्थान से आए हैं और ये जो लाए हैं उस तीर्थ से जो शक्ति, वो हमें इस प्रसाद के रूप में दे रहे हैं। तो आप 3-4 दिन से यहाँ आए हैं, उस शक्ति का अहर्निश निरंतर सोते जागते, सोते हुए भी वही चल रहा है, क्योंकि यहाँ के तो सारे इन्वायरमेंट में वही शक्ति है, पॉजिटिव शक्ति है। इसलिए हम यहाँ आए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ आकर के कैसा लगा यदि ये मैं पूछूं तो सबको अच्छा ही लगा, इससे अतिरिक्त और लग ही क्या सकता है। हम यहाँ आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ आकर के हमें कैसा लगा ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से हम क्या लेकर के गए और आगे जाकर के हमने क्या बांटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सब एक ऐसी दिव्य शक्ति अपने साथ लेकर के जाएं, और वो जाकर के हम पहले अपने परिवार के सदस्यों को बांटें। जो शांति, जो प्रसन्नता, जो खुशी आप यहाँ स्वयं महसूस कर रहे हैं, वो भावनाएं आप दूसरे को बांटें जाकर के घर में, प्रत्येक सदस्य को। जब वो किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं, हमारे संबंधी,
हमें लगता है कि छोटे छोटे काम को कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको डांटना नहीं है, उनको उपदेश नहीं देना है कि आप इतना भी नहीं कर सकते। हम इतने बड़े होकर के 4 बजे उठ जाते हैं, आप नहीं उठ सकते हैं, ऐसे नहीं कहना उनको। आप उनके लिए ऐसी भावना करना, आप अंदर से कहना कि भगवान इनको भी शक्ति दें। जब वो सो रहे हों उस समय आप उनके लिए प्रेयर करना, आप उनके लिए ऐसी पॉजिटिव भावना करना कि ये शक्ति उन तक पहुँचे, और जो शक्ति मुझे जगा रही है, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, वो ही कृपा इनको भी जगाई। ऐसी भावना करेंगे तो निश्चित रूप से उनमें परिवर्तन आएगा। आप कहेंगे जी हम तो ऐसा कर रहे हो, मानते तो नहीं हैं, परिवार वाले सुनते तो नहीं हैं। वो तो इसलिए नहीं सुनते हैं कि उनके पास वो एनर्जी है ही नहीं बेचारों के पास। जैसे आप साथ साथ रहते हैं, आपके पास एनर्जी है, आप यहाँ से लेके जा रहे हैं, आपके पास शक्ति है, आपके पास समझ है, उसके पास नहीं है। जैसे मान लो आप सारा परिवार मिलकर के कहीं वॉकिंग करने गए, किसी पार्क में गए या किसी मार्केट में गए या कहीं ऐसे जंगल में घूमने गए, और उस समय सब साथ साथ जा रहे थे और चलते चलते एकदम से खड्डा आ गया और उसमें आपके परिवार का एक व्यक्ति गिर गया और आप उससे बहुत प्रीति करते हैं, तो क्या करेंगे? उसके साथ साथ सारे परिवार के लोग छलांग लगाएंगे कि रुक जाएंगे? क्या करेंगे? आप भी साथ साथ खड्डे में गिरेंगे क्योंकि बहुत प्रेम है, या रुक जाएंगे? रुक जाएंगे। ऐसे कौन कौन से हैं? एक बार हाथ उठा दीजिए जो नहीं गिरेंगे उनके साथ। हाथ उठाइए, एक बार नीचे कर लीजिए। और जो उनके साथ ही छलांग लगाएंगे वो भी हाथ उठा दीजिए। हाँ उठाओ ना, उठाओ उठाओ। जो उनके साथ ही छलांग लगाएंगे। बाद में पूछूंगी, बस अभी तो इतना ही बता दीजिए साथ कौन कौन। तो 4-5 इधर हैं, 4-5 इधर हैं कि जी वो गिर जाएंगे तो हम भी उनके साथ गिर जाएंगे और फिर खड्डे में बैठ करके एक दूसरे को कहेंगे कि शक्ति लगाओ बाहर निकलने की। निकलते क्यों नहीं हो? गिरे क्यों थे? हमारे को भी गिरा दिया। ऐसा करेंगे। और कुछ ऐसे होंगे कि ये तो गिर गया, आप भी गिरने को ही थे, लेकिन आपने देखा खड्डा है, नहीं मुझे नहीं गिरना है। अब क्या करना है? अब उसका भी हाथ पकड़ के उसको भी ऊपर लाना है, क्योंकि वो तो अनजाने में गिर गया, पर मुझे तो खड्डा दिख रहा है ना, मुझे नहीं गिरना है, बल्कि उसको भी निकालना है। ये हमारे घर में रोज हमारे साथ होता है। एक व्यक्ति अनजाने में ही गलती कर देता है, उल्टा बोल जाता है, हमारा कहना नहीं मानता है, ठीक टाइम पे नहीं उठता है, ठीक से खाना नहीं खाता है, ठीक से अपने कार्य में पुरुषार्थ नहीं करता है, विद्यार्थी है तो ठीक से नहीं पढ़ता है, नौकरी पे जाता है तो ठीक से योगाभ्यास करके नहीं जाता है, वहाँ से आता है तो भी चिड़चिड़ा होकर के आता है, वो सब करता है क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें भी उसके साथ, वो झगड़ा कर रहा है तो हम भी करेंगे, हम भी गिरेंगे उसके साथ साथ, और फिर दोनों एक दूसरे को कोसते रहेंगे क्योंकि हमें बहुत प्रीति है।